हेलो गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग शान बेबो फूडीज़। तो शाम का समय है और शाम का काम शुरू हो गया। इस समय बज रहे हैं शाम के 4। तो सबसे पहले किचन साफ़ की। वैसे दिन में किचन साफ़ करके ही लेटती हूँ थोड़ी देर के लिए, लेकिन जब फिर से उठती हूँ तो फिर से एक बार किचन को साफ़ कर देती हूँ। तो सबसे पहले बच्चों के शाम के लिए नाश्ता बना दूँ, क्योंकि आजकल बच्चे सुबह देर से होते हैं तो सुबह का नाश्ता बहुत कि कम बन रहा है। सुबह खाना बन जाता है और 4-5 बजे फिर से कुछ हल्का सा बना देती हूँ नाश्ता। तो नाश्ते में बन रही है इडली। इडली कई बार बना चुकी हूँ, सूजी की ये इडली बनी है। और शाम को जब सूजी की इडली बन गई थी तो इनको फ्राई करके बच्चों को दे दिया था। और मेरे सुल्तान को भी ये इडली बहुत पसंद आई। सुल्तान तो बिल्कुल उसके अंदर कोई भी जानवरों वाले गुण नहीं है। वो इस घर में रह रह के उसका टेस्ट भी बिल्कुल बच्चों के अकॉर्डिंग या हम लोग के अकॉर्डिंग हो गया है। तो उसको भी इडली बड़ी पसंद आ रही थी। तो बस ये देखिए कितनी अच्छी बिल्कुल बढ़िया सॉफ्ट इडली बनी हुई है और खाने में भी बहुत अच्छी थी। तो फटाफट वाले ये सब नाश्ते हैं और बहुत हेल्दी नाश्ते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर फर्मेंट होके बनती है तो वो बच्चों के लिए या बड़ों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है और बिल्कुल भी पेट में पेट को हैवी नहीं करती है। तो बस थोड़ी इडली बना ली थी और चटनी मूंगफली वाली नहीं बनाई थी, क्योंकि एक बार मेरी मूंगफली की चटनी बनाई थी मैंने, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था। तब से मैंने बनाई नहीं, लेकिन बनाऊंगी ज़रूर फिर से कभी, कि ऐसा थोड़ी ना है। लेकिन नवरात्रि में बनाई थी मैंने इमली और उसकी नारियल और मूंगफली की चटनी, तो बहुत नुकसान हो गया था। बहुत पूरे 9 दिन व्रत में मेरा बहुत दिक्कत हो गया था। तो फिलहाल चटनी बना रही हूँ टमाटर और धनिया पत्ती की। टमाटर, धनिया पत्ती, लहसुन और जीरा डाल दिया था और बस इसको पीस लूँगी। और ये चटनी तो सालों साल एवरग्रीन चटनी है। आपके पास कोई भी चीज़ ना हो, ये चटनी सबसे अच्छी होती है और ये मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद आती है। फ़िलहाल इस समय तो आम की चटनी का टाइम चल रहा है, लेकिन यही चटनी थी तो यही बना लिया था। और इडली भी फ्राई कर दी थी राई, हरी मिर्च और नीम करी से, और इतनी सॉफ्ट इडली थी कि टूटती जा रही थी। तो बस ये इडली फ्राई कर दी थी तो बच्चों ने नाश्ता कर लिया था। और उसके बाद फिर किचन का थोड़ा सा काम मुझे दिख गया था। ये सबसे ऊपर वाली ड्रॉर जिसमें सारे मसाले के डिब्बे रहते हैं, ये थोड़े गंदे हो गए थे। और गंदे इसलिए हो गए थे क्योंकि हाथ लगता रहता है। और किचन केवल मेरे हाथ की नहीं है, मम्मी भी किचन में रहती हैं, तो दोनों का कुछ ना कुछ हाथ। डिब्बे साफ़ रहते हैं बट ढक्कन के ऊपर गंदगी लग जाती है। तो तब तक खाली थी तो मैंने कहा लाओ तब तक इसको साफ़ कर लें, ऊपर वाला ड्रॉर। तो बस ऊपर वाला ड्रॉर साफ़ किया और ये जो वॉलपेपर होता है उसको मैंने इस पे चिपका दिया था, क्योंकि आए दिन पेपर ख़राब होता रहता है। तो मैंने इसको परमानेंट चिपका दिया। जब ये ख़राब हो जाएगा तो इसको निकाल दूँगी, फिर दूसरा लगा दूँगी। तो और ये अच्छा भी बहुत लग रहा था, कलरफुल था। तो बस सारे डिब्बों को बाहर निकाल दिया और गीले कपड़े से सबको ऊपर से मैंने साफ़ करके सूखे कपड़े से बढ़िया से पोंछ दिया था, क्योंकि डिब्बे जल्दी गंदे नहीं होते अंदर से, बस ऊपर से हाथ पड़ते पड़ते उसमें एक छोटा दाग सा पड़ने लगता है। तो इस तरह से ये काम हो रहा था। ऐसे ही जब मैं किचन में काम करती हूँ तो छोटे मोटे इधर उधर हाथ पैर मारती रहती हूँ, ताकि किचन भी साफ़ हो जाती है और इससे जो है बैठ करके क्या करना, छोटा मोटा काम इसी तरह से हो जाता है। तो सारे डिब्बों के ढक्कन को बढ़िया रगड़ के पहले गीले कपड़े से साफ़ किए, फिर सूखे कपड़े से। तो ये सारे डिब्बे मेरे फिर से चमकने लगे थे, साफ़ हो गए थे। और किचन में काम करते रहो, खाना भी साथ में बनता रहता है और ये छोटे छोटे काम भी होते रहते हैं। वरना और पूरी किचन का ड्रॉअर अगर सोचो कि एक दिन, तो वो पूरा दिन निकल जाएगा। बल्कि एक एक ड्रॉअर साफ़ करते रहो तो बढ़िया से साफ़ भी हो जाता है और थकान भी नहीं लगती है। उसके बाद फिर ये डिब्बे जो है ढूंढने में दिक्कत होती है। तो कुछ डिब्बों में तो पहले मैंने सबसे पीछे के साइड मैंने पीछे जब सफाई की थी तो कुछ ढक्कन पे मैंने लिख दिया था, कुछ डिब्बे खाली रह गए थे, मैं उस पे नहीं लिखा था। तो मैंने कहा आज लाओ सारे डिब्बे पे मैं लिख दे रही हूँ कि क्या चीज़ इसके अंदर रखी गई, वरना उठा उठा के देखना पड़ता है कि इस डिब्बे में क्या है, उस डिब्बे में क्या है, इस तरह से।
तो मैंने कहा कि लाओ लिख करके सबके ऊपर चिपका दूँ। और शाम के समय इतनी गर्मी हो गई थी कि मैंने सूट चेंज किया और फिर ये टी-शर्ट टाइप का एक टी-शर्ट है मेरे पास, लॉन्ग टी-शर्ट, वो पहना, क्योंकि गर्मी तो इस समय इतनी बेतहाशा पड़ रही है कि क्या बताएँ। और किचन में काम करो तो थोड़ी गर्मी तो होती ही रहती है। फ़िलहाल गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बस लगता है जल्दी से काम करो। और पंखे के नीचे, पंखा फ़िलहाल लिविंग एरिया में लगा हुआ है, लेकिन फिर भी वो थोड़ा-सा गर्मी तो रहती ही है, क्योंकि गर्मी इस समय बहुत ज़्यादा हो रही है। तो फिर ये देखिए सारे डिब्बों के मैंने ऊपर चिपका दिए थे और उसके ऊपर सेलो टेप लगा दिया था ताकि वो उखड़े ना बिल्कुल भी। और फिर ये सब साफ़ होने के बाद ये डिब्बों को मैंने फिर से ड्रॉअर में लगा दिया था। अब उसके बाद फिर मुझे अब खाना बनाना था, क्योंकि बज गए थे लगभग 7 बज चुके थे, 6-7 के साढ़े 6-7 के करीब टाइम हो गया था। और आजकल शान के पापा जो हैं वो जल्दी आ जाते हैं, क्योंकि प्रतापगढ़ उन्हें जाना होता है तो जल्दी से आ जाते हैं। वो 9 बजे तक आ जाएंगे। तो बस अब खाना की तैयारी। खाने में बनाना था मुझे बेसन की सब्ज़ी और परवल और कटहल। और रात में तो रसेदार सब्जी ही बन रही है आजकल, और परवल और कटहल खाते खाते ऊब गए थे। और कुछ रोज़ कितना मतलब रसेदार सब्जी बनाया। और इनके पापा को कोफ्ते उफ्ते बिल्कुल नहीं पसंद, तो मैं कोफ्ते उफ्ते तो नहीं बनाती। तो बस ये बेसन की सब्जी, बेसन को हल्का सा पानी डाल के घोल बना लिया था, उसमें हल्दी और नमक डाल दिया था, थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल दी थी। और उसके बाद कढ़ाई में तेल डाल करके उसमें मेथी डाल करके इस घोल को डाल करके इसको थोड़ा सा मतलब कि गाढ़ा होने तक पका लिया था। और पानी हाथ में लगा कर जब बेसन को छुए तो अगर हाथ में ना चिपके तो समझ लीजिए कि हमारा ये पक गया है। उसके बाद एक थाली में तेल लगा करके उसके ऊपर इसको फैला देंगे और पानी हाथ में लगाते हुए इसको फैलाएंगे, क्योंकि बहुत गर्म होता है। उसके बाद फैलाने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। बहुत मतलब कि ज़्यादा मोटा इसको नहीं फैलाना चाहिए, थोड़ा पतला पतला फैलाना चाहिए, ताकि इसकी बर्फ़ी की तरह इसकी पीसेस निकल आए। और ये सब्ज़ी पुराने लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, उनके घरों में हर घर में बनता होगा। इसको रसाच की सब्ज़ी कहते हैं। और ये सब्ज़ी सभी को मतलब पुराने लोगों को बेहद पसंद होती थी। हमारे मम्मी और हमारे जो पहले के लोग थे वो ज़्यादा सब्जियों पे डिपेंड नहीं होते थे, वो इसी तरह की चीज़ें ज़्यादा बनाते थे। और पहले के लोग इसको खाना भी बहुत पसंद करते थे। अब तो मतलब पनीर, मम्मी मेरी सासू माता कहती हैं कि अब तुम लोग कोई आता है तो पनीर वनीर कहते हो, पनीर है तो मशरूम है। हम लोग जब थे तो हम लोग यही सब चीज़ें बनाते थे और बड़े शौक़ से मेहमान लोग खाते थे। तो सही बात है कि पहले के लोग इसी तरह की चीज़ें पसंद करते थे और इसी तरह की चीज़ें खाया करते थे। तो बस 10 मिनट लगेगा इसको ठंडा होने में। और ठंडा होने के बाद इसकी पीसेस मैंने काट ली थी और काटने के बाद फिर इसको मैं तेल में फ्राई कर लूँगी। वो क्लिप मेरी कहीं पर मिस हो गई, क्लिप की फ्राई करते हुए। तो फ़िलहाल इसको काटने के बाद अब सीधे ही इसका मसाला तैयार करने की क्लिप आ गई है। तो बस इसको तेल में बढ़िया फ्राई कर लीजिए और बहुत अच्छी फ्राई होती है। और इसको सूखा भी सब लोग बहुत पसंद करते हैं खाते हुए। और ये देखिए ये मैं फ्राई कर रही हूँ, तो बस आराम से ये फ्राई हो जाएगी और कोई भी दिक्कत नहीं, कोई टूटेगा नहीं, बहुत अच्छा लगता है। और चाय के साथ भी ये मतलब सूखा भी खा लो तो बड़ा अच्छा लगता है। अब आजकल के बच्चे ये सब खाते नहीं, लेकिन हम लोग तो थोड़ा बहुत तो खाते थे। लेकिन पता नहीं ये आजकल के बच्चे बड़े नखड़ची हैं, इन्हें तो कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है। फ़िलहाल मैं बनाती ज़रूर हूँ। क्यों तो और उसके बाद फिर मसाला रेडी किया। मसाला वही सिंपल जैसे सब्जी का बनता है। आलू प्याज और लहसुन को पीस लिया, उसके बाद फिर तेल में उसको खूब अच्छे से भून लिया। हल्दी, धनिया, मिर्च और ये सब डाला। फिर उसके बाद मसाला डाला और बस जैसे नॉर्मली मसाला रस रस मतलब तरी बनती है सब्जी की, उसी तरह डाला। और उसके बाद सब्जियां आ गई थी, तो थोड़ा सा ये सब भी छुट्टे-पुट्टे काम चल रहे थे साइड में, तो सब्जियों को फ्रिज में लगा दिया। मेरी फ्रिज आजकल थोड़ी गड़बड़ हो गई है उसकी, या तो गैस ख़त्म हो गई है, तो उसको मुझे ठीक कराना पड़ेगा। तो बस ये काम भी हो गया। और उसके बाद जो है जब मसाला रेडी हो गया तो फिर पानी डाल दिया और इसमें जो है गरम पानी डाला। जब मसाला तेल छोड़ देता है तो इसमें गरम पानी डालेंगे
और फिर उसके बाद ये बेसन की जो पीसेस हैं ये डाल देंगे, लेकिन उससे पहले ये पानी जो डाला है इसको पक जाने देंगे, मतलब कि रसे को पका लेंगे। तो ढक कर के इसको पहले पका लेंगे, और जब ये लगभग 5 से 7 मिनट जब ये रसा पक जाएगा तब उसके बाद फिर इसमें पीसेस डाल देंगे बेसन की। तो ये देखिए रसा बन के रेडी हो गया है, और अब इसमें हम पीसेस डाल देंगे। और ये सब्ज़ी बन के बहुत अच्छी तैयार होती है और खाने में भी बड़ी टेस्टी होती है। चावल के साथ तो मज़ा आता है इसको खाने में। लास्ट में थोड़ा सा गरम मसाला ज़रूर से डालिए, और इस तरह की सब्ज़ी जब भी बनाइए तो इसमें कसूरी मेथी ज़रूर डालना चाहिए। धनिया पत्ती डालो अथवा ना डालो, बट कसूरी मेथी का जो टेस्ट आता है ना, वो मुझे तो कसूरी मेथी हर चीज़ में अच्छी लगती है। तो जब से कसूरी मेथी डाल मतलब कि मुझे इतनी अच्छी लगती है कि अब मुझे धनिया पत्ती की कोई ज़रूरत नहीं, कसूरी मेथी ज़रूर होनी चाहिए। एक तरफ चावल चढ़ा दिया है, चावल बच्चे नहीं खाएंगे, मेरे बच्चे रात में चावल खाना छोड़ दिए हैं, लेकिन मुझे तो थोड़ा पसंद है। फ़िलहाल मुझे डाइजेस्ट नहीं होता रात का चावल, लेकिन इनके पापा को मैं थोड़ा सा ज़रूर से डालती हूँ, क्योंकि वो दिन भर के बाद रात में ऑफिस से आते हैं तो उनको थोड़ा चावल तो चाहिए। और ये देखिए कितनी अच्छी सब्ज़ी बन के रेडी हुई हुई है, और कितना अच्छा इसका कलर आया है। तो मज़ा आ गया था इस सब्ज़ी खाने में। बच्चों ने भी खाया था, थोड़ा नाटक करते रहे, लेकिन बस डाँट डूट के हमने कहा खाओ, चाहे जैसे खाओ। बच्चों को हर चीज़ खाना चाहिए, हर चीज़ तुम्हारी चॉइस की नहीं होनी चाहिए, हर चीज़ खाना। हम लोग के पापा मम्मी मतलब हम लोग हर चीज़ खाते थे, और आजकल के नखरेबाज बच्चे, इन लोग को ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ऐसे नहीं खाना, लेकिन खाओ, सब कुछ खाओ, जो बनेगा वही खाना है। और उसके बाद सेवई बना दी थी थोड़ी सी। आजकल रात में थोड़ा मीठा कोशिश करती हूँ कि बन जाता है। वैसे आजकल आम आ गया है तो मैंगो शेक बहुत अच्छा बना देती हूँ। आज आम नहीं था तो सेवई बना दी, और उसके बाद फिर ये सेवई दे दिया, चावल और रोटी, सलाद था, और चटनी जो शाम को मैंने पीसी थी वो चटनी भी बची हुई थी। तो ये था आज का डिनर। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगेगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। गुड बाय एंड टेक केयर।